नमस्कार। तो अगर राजस्थान में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आरएसएसबी ने क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है और आज हम इसके हर एक जरूरी पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस संख्या पर गौर कीजिए, 10,644। जी हां, बिल्कुल सही सुना। कुल इतने सारे पद खाली हैं जो इसे हाल के समय की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक बना देता है। सच में ये एक शानदार मौका है। मतलब जो लोग भी राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। समझिए, इतने सारे पदों का मतलब है कि चुने जाने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। तो इस बड़ी भर्ती के बारे में क्या क्या जानना जरूरी है? देखिए, आज हम 5 मुख्य बातों पर नजर डालेंगे। ये भर्ती कितनी बड़ी है, कौन कौन इसके लिए योग्य है, अप्लाई कैसे करना है, पद किस तरह से बांटे गए हैं, और हाँ, वो कौन सी जरूरी तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि ये जो इतने सारे मौके हैं ये आखिर किन किन विभागों में हैं। ये जानना भी जरूरी है ताकि अपनी पसंद तय की जा सके। यहां देखिए, पदों का बंटवारा। सबसे बड़ा हिस्सा मतलब करीब करीब 9,800 पद वो अकेले प्रशासनिक सुधार विभाग में हैं। इसके बाद कृषि विपणन निदेशालय और दूसरे विभागों का नंबर आता है। किसी भी फॉर्म को भरने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है अपनी योग्यता की जांच करना। तो आइए देखते हैं कि इन पदों के लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं। देखिए, यहाँ 2 मुख्य चीजें हैं। पहली तो है आपकी पढ़ाई, मतलब कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और दूसरी, जो उतनी ही जरूरी है, वो है कंप्यूटर की नॉलेज, जिसके लिए एक तय सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी चाहिए। ये दोनों ही अनिवार्य हैं। अब कंप्यूटर योग्यता को लेकर ना अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में सब कुछ साफ साफ बताया गया है। इस लिस्ट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट या डिग्री है तो काम बन जाएगा, जैसे कि आरएससीआईटी जो राजस्थान में काफी आम है, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ये सब मान्य है। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ खास श्रेणियों के लिए उम्र में छूट भी दी गई है। और ये छूट काफी अच्छी है। देखिए, राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी पुरुष उम्मीदवारों और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं आरक्षित वर्ग की महिलाओं को तो 10 साल की छूट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। अब अगला कदम क्या है? जाहिर है, अप्लाई करना। तो चलिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर जाना है। वहां रिक्रूटमेंट पोर्टल चुनना होगा। अगर पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर नहीं किया है तो उसे पूरा करना होगा। यह बहुत जरूरी है। इसके बाद अपना सीईटी 2024 का एप्लीकेशन नंबर डालकर फॉर्म भर सकते हैं। प्रक्रिया सीधी है, बस हर जानकारी ध्यान से भरनी होगी। ये ओटीआर क्या है, ये भी समझ लीजिए। ये बस एक बार का रजिस्ट्रेशन है। इसमें सिर्फ एक बार अपनी बेसिक जानकारी और फीस जमा करनी होती है और उसके बाद भविष्य में राजस्थान की कई भर्तियों के लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, ये फीस भी सिर्फ एक बार ही देनी है। सामान्य वर्ग के लिए ये 600 रुपये है और राजस्थान के आरक्षित वर्गों और सभी दिव्यांगजनों के लिए ये 400 रुपये है। याद रखिए, ये शुल्क बस एक बार ही देना है। ये बात बहुत बहुत जरूरी है और सीधे नोटिफिकेशन से ली गई है। ओटीआर में जो भी जानकारी एक बार भर दी उसे बाद में बदला नहीं जा सकता, इसलिए अपना नाम, जन्म तिथि और कैटेगरी जैसी चीजें बहुत ही ध्यान से भरिएगा। चलिए अब थोड़ा आरक्षण के गणित को समझते हैं। मतलब ये जो 10,000 से ज्यादा पद हैं ये आखिर बांटे कैसे गए हैं। इन नंबर्स को देखने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, क्षैतिज आरक्षण या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे महिलाओं या भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा है वो उनकी अपनी कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी या एससी के अंदर ही लागू होगा। तो यहां देखिए, कुल सीटों में से 30% महिलाओं के लिए, 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 2% बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए और 4% दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व्ड हैं। और जैसा हमने बात की, ये आरक्षण उनकी अपनी कैटेगरी में ही मिलेगा। और अब आते हैं सबसे अहम जानकारी पर, वो तारीखें जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 15 जनवरी 2026 से और आखिरी तारीख है 13 फरवरी 2026। मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। और हाँ, तैयारी के लिए भी तारीखें आ गई हैं। परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को हो सकती है, तो अपने कैलेंडर में इन्हें अभी से मार्क कर लीजिए। तो चलिए एक बार फटाफट सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं।
कुल पद हैं 10,644। योग्यता है 12वीं पास, साथ में एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। उम्र है 18 से 40 साल, जिसमें छूट भी है। और अप्लाई करना है एसएसओ पोर्टल से 15 जनवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच। तो देखिए, मौका बहुत बड़ा है। सारी जानकारी अब सामने है। अब सवाल बस एक ही है कि इस सुनहरे अवसर को हकीकत में बदलने के लिए तैयारी की रणनीति में अगला कदम क्या होगा। सोचिएगा जरूर।